जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो हम जब भी कोई सत्संग सुनते हैं हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए आज एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज सारी संगत के लिए भेजा है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शब्द जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं लास्टली 2 मंथ पहले गुरु जी मंदिर गई थी, बड़े मंदिर गई थी छतरपुर में। और जब मतलब मैं घर से कॉलेज का बोल के गई थी, मम्मा को पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। और जब मैं वहाँ से मैं वहाँ पे पहुँची, 5:30 बजे पहुँची। जब मेरी क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई तो मैं निकली वहाँ से और मैं मंदिर गई। मंदिर पहुँचते 5:30 बज गए और निकलते काफ़ी लेट हो गया, 8 बज गए थे वहीं पे मुझे। और जिससे मैं काफ़ी लेट हो गई थी घर आने में भी। उसके पीछे की भी स्टोरी है। एक आंटी ने मुझे रोक लिया। जब हम वापस जा रहे थे, जैसे लंगर वगैरह करके हम लोग जब निकले घर के लिए, तो ई रिक्शा में एक आंटी मिल गई, उनसे बातचीत हो गई अच्छी खासी। तो वो भी थी मेरे साथ उस टाइम पे। जब हम स्टेयर से मेट्रो पे चढ़ रहे थे, जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पे एक आंटी मिलती है और वो हमें अप्रोच करती हैं। वो हमारी बॉटल्स देखती हैं पानी की, जल प्रसाद की। तो वो हमें अप्रोच करती हैं और बोलती हैं आप भी बड़ी मंदिर से आ रही हैं? तो हमने बताया हाँ जी आंटी। तो वो हमें बोलती हैं, वो हमें बताने लगती हैं कि हमें बोलती हैं कि आप ना शिव पुराण पढ़ो सुबह सुबह अमृत वेला में। अब वो उन आंटी को भी बोलती हैं जो मेरे साथ थी उस टाइम पे, जो ई रिक्शा में थी, और मुझे भी बोलती है। अब ये कोइंसिडेंस था या गुरु जी की मेहर थी? ये गुरु जी की मेहर ही हो सकती है। उन्होंने हमें बोला कि आप शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण लेके आओ, अमृत वेले में करो, शिव पुराण पढ़ो और देख तेरा काम किमें बनदा। ऐसे ही करके उन्होंने मुझे बोला। तो उन्होंने नंबर वगैरह भी एक्सचेंज करे, हमने, आंटी जी ने हमारे नंबर्स भी लिए। लेकिन मैं अमृत वेले में नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब वो करती हूँ। मैंने शिव पुराण की किताब भी मंगवाई और मैं अब अमृत वेले में तो नहीं, लेकिन मैं करती हूँ दिन में, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो मैं नहीं कर पाती अमृत वेले में। लेकिन जब से मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी है तो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है मेरी लाइफ में। ऐसा होता है ना कि पहले मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या है, मैं बहुत मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है मैंने पढ़ाई में। कोर्स मेरा कॉलेज अब ख़त्म हो गया है और मैं जॉब के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं 1 महीने बिल्कुल खाली बैठी थी, बिल्कुल खाली बैठी थी। ना मेरा पढ़ने में लग रहा था मन, ना किसी चीज़ में, मेरा कुछ भी मन नहीं लग रहा था, ना कोई क्रिएटिविटी, कुछ भी नहीं, पूरा दिन आलस में। उसके बाद जब से मैंने शिव पुराण पढ़नी स्टार्ट करी, सब कुछ पॉजिटिव हो गया मेरी लाइफ में। और अब मैं रोज़ पढ़ती हूँ, 2-3 अध्याय रोज़ ही पढ़ना मेरा एक नियम बन गया है। मम्मी बैठती है, मम्मी और मैं, मम्मी सुनती है, मैं उन्हें सुनाती हूँ और गुरु जी के सामने। और जब से काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या पता ये किसी के लिए मैसेज हो कि वो शिव पुराण पढ़े। तो संगत जी, मेरा सत्संग यहीं तक था और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हर पल गुरु जी हमें यही समझाते हैं, सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी समझाते हैं कि हमें शिव पुराण सुनने या पढ़ने चाहिए। संगत जी, अगर हम अमृत वेला के टाइम पर शिव पुराण सुनते और पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पूरे दिन में कभी भी शिव पुराण को सुन या फिर पढ़ सकते हैं। संगत जी, शिव पुराण को सुनने से भी
हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अगर हम चाहें हम पढ़ सकते हैं तो हमें शिव पुराण खुद पढ़नी चाहिए। दोनों का सेम लाभ होता है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और साथ साथ हमें शिव पुराण पढ़ने या सुनने का अवसर भी मिलता है। और गुरुजी यह अवसर हर संगत को नहीं देते। बहुत कम संगत है जो शिव पुराण पढ़ और सुन पाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने एक बार भी शिव पुराण पढ़ना शुरू नहीं किया है या नहीं सुनी है, एक बार शिव पुराण को पढ़कर या फिर सुनकर देखिए। आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, बहुत सारे जवाब मिलेंगे, आपको आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।